Morning, dear student. How are you all? I have completed my chapter number 1, right? And I know that you have also completed whatever I have given to you. I have given objectives also, right? See here. It is given on the screen. Question number 1A, select the correct answer. This I have given to you. I hope that you have completed. Second one is question number 1 ka B, that is match the pair. C, give one word. D, true or false. E, find the odd one. F, complete the sentence. G, select the correct option from the bracket. H, answer in one sentence. I, correct the underlined word and rewrite the following sentence. Question number 2, explain the following terms. These 4 terms you have completed, right? Question number 4, distinguish between. These I have given to you. Question number 5, define capital structure and state its component. This also I have given to you. ये भी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है, राइट? फिर क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन दिया था, राइट? आपको पता है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के अलावा आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे. पहला क्वेश्चन दिया था व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट? एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस. पहला क्वेश्चन ये था. अगर जिसने नहीं लिखा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज फिर से लिखिए. व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस. ये पहला क्वेश्चन था, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, कैपिटल रिक्वायरमेंट. मैंने आपको क्या बोला था कि क्या या तो क्वेश्चन रहेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आपको दोनों करना है. फिक्स कैपिटल करना है और वर्किंग कैपिटल करना है और उसके फैक्टर्स करना है, राइट? सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन इट, टाइप्स. और ये क्वेश्चन में मैंने और किया हुआ था व्हाट इज फिक्स कैपिटल, एक्सप्लेन इट, फैक्टर्स. और उसके अलावा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन इट, फैक्टर्स. ऐसे क्वेश्चन में करना है आपको और एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट, कंपोनेंट. एंड फोर्थ वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन. इतना मैंने आपको दे दिया है, राइट? यानी आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. इसमें बाकी क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा. स्टडी द फॉलोइंग केसेस एंड क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बराबर? खाली ये बाकी है, बाकी सब मैंने दे दिया है, ओके? और जिसने नहीं किया हुआ है वो प्लीज करिए. मैंने आपको बताया ये असाइनमेंट नंबर 1 में ये पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है और विथ ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू राइट, राइट? देन स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? इट कंसिस्ट 33 मार्क्स. ये चैप्टर में से 33 मार्क्स का आता था हर साल. अभी तो पोर्शन चेंज हो गया है, लेकिन यही है कि चैप्टर नंबर 2 33 मार्क्स का फिर आ सकता है. तो आप चैप्टर नंबर 2 भी ध्यान से पढ़िए, ओके? सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. What they have given introduction? See here. Finance holds the key to all business activities. No business activity can ever be pursued without financial support. What they have given? Finance ही एक ऐसा चीज है, पैसे, बराबर? बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के हम अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, या कोई भी बिजनेसमैन बिना पैसों के अपना बिजनेस नहीं कर सकता है.
finance is necessary throughout the activities of promotion, right, organization and regular operation of business. All function of business are ultimately dependent on finance, right? पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? फाइनेंस के ऊपर. द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल. फाइनेंस को हम दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं? ये कैपिटल है. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड सर्टन कैपिटल फॉर इट एक्टिविटी. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल की जरूरत होती है. अगर कैपिटल है तो ही बिजनेस है. और इट डिपेंड अपॉन द कैपिटल, हाउ मच कैपिटल दे आर हैविंग. जितना पैसा उनके पास रहता है बिजनेसमैन के पास, उसके हिसाब से वो अपना बिजनेस करता है, राइट? A joint stock company which is modern form of business. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ा फॉर्म है, बराबर. इट इज डन ऑन लार्ज स्केल. इसमें भी पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल. मैंने अभी आपको बताया था, दे रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल. इट इज डन ऑन लार्ज स्केल. ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस. दिस ह्यूज कैपिटल collection or capital formation has a special significance in the management of joint stock company. Significance means what? Importance. Capital formation is a process of collection of capital from various sources. Capital collected from various sources according to financial plan of the company. A joint stock company collects huge fund through different sources. These various sources of finance available to business may be explained with the following chart. I have given, see here, I have given chart. ये मैंने आपको 11 में भी कराया था, राइट? इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ है. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल. पैसे हमको कहां से आते हैं और कैसे आते हैं? पहला यहां पे देखिए ओन कैपिटल. ओन कैपिटल का मतलब होता है खुद का पैसा, खुद का कैपिटल, राइट? दूसरा होता है बोरोड कैपिटल. बोरोड मतलब क्या होता है? उधार, उधारी, राइट? ओन कैपिटल के अंदर दो टाइप दिया हुआ है. एक है शेयर्स, दूसरा है रिटेन अर्निंग. ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में करा दिया है, रिटेन अर्निंग, राइट? शेयर्स के भी दो टाइप होते हैं. ये कंपोनेंट में मैंने आपको कराया, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? देन बोरोड कैपिटल में क्या दिया हुआ है, यानी उधारी कैपिटल क्या क्या है? डिवेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड है, एडीआर है, जीडीआर है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेड क्रेडिट. ये सब आपको बोरोड कैपिटल के अंदर आता है, राइट? हियर दे हैव गिवन द अबव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल मीन्स व्हाट? बाहर से जो सोर्स आता है, यानी बाहर से हम जो लेते हैं. इंटरनल मतलब जो अंदर से सोर्स रहता है कंपनी के, इंटरनल. सो दे हैव गिवन एक्सटर्नल सोर्स व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइडर, यानी बाहर से.
जो कैपिटल रेज होता है बाहर से. इंटरनल क्या है? व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. राइट. सो सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल, खुद का कैपिटल. द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर, यानी कैपिटल कैसे बढ़ता है कंपनी का? ओनर की हेल्प से बढ़ता है. बराबर. और वो ओनर होते कौन है? शेयर होल्डर्स. इज कॉल्ड ओन कैपिटल. इज कॉल्ड ओन कैपिटल. और ओनरशिप कैपिटल. द शेयर होल्डर purchase shares of the company and supply necessary capital. It is one form of own capital. Right? Own capital means what? खुद का कैपिटल, जहां पे कंपनी अपनी कैपिटल रेज करती है. किसकी मदद से? ओनर की मदद से. और वो ओनर होता कौन है? शेयर होल्डर्स. यानी कंपनी का शेयर जब शेयर होल्डर खरीदता है, कंपनी का शेयर जब शेयर होल्डर खरीदता है, बराबर, कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, बराबर, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. कंपनी क्या करती है? वो पैसा, शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट करती है, शेयर होल्डर का पैसा यूज करती है, बराबर, और उनका बिजनेस फॉर्म में होता है. उनका बिजनेस अगर चला तो शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, और बिजनेस अगर मीडियम हुआ या नहीं चला बराबर, तो उनका डिविडेंड रेट कम हो जाता है. शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट कम हो जाता है. राइट. अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग. ये पार्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया था. रिटेन अर्निंग. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो नोन एज सीयर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इट इज री इन्वेस्टमेंट. इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ. कंपनी खुद से पैसे वो इन्वेस्ट करती है अगर उसको प्रॉफिट मिले. रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल सोर्स और एक होता है इंटरनल सोर्स. राइट. नाउ ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल. ओन कैपिटल मैंने क्या बोला? ये खुद का कैपिटल है, यानी परमानेंट कैपिटल है. एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी वाइंड अप होती है यानी क्लोज होती है, तो रिटर्न मिलता है. क्या रिटर्न मिलता है? उनके पैसे. राइट. ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर ए न्यू कंपनी. इट कैन बी रेज एनी टाइम later to satisfy additional capital needs of a company. However, retain earning cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital. It can be important source of capital. When company runs its business profitability during its existence, promoter decide the share capital required by a company. This amount of shares capital is known as authorized capital. Capital is known as authorized capital. It is stated in the capital clause of memorandum of association of
the company. Let us learn in detail the various source of owned capital. Right? So here they have given shares. आपको shares का मतलब मालूम होना चाहिए. Shares का मतलब क्या होता है? They have given the term share is defined by section 2 under section 84 of the Companies Act 2013. Share means share का मतलब क्या होता है? A share in the share capital of the company and include stock. Share का मतलब क्या होता है? एक पार्ट, एक यूनिट जो कंपनी के शेयर कैपिटल में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर. यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेकेंड पैरा. शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड. द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर. अभी मैंने बताया शेयर क्या एक तरह का यूनिट है जो शेयर कैपिटल कंपनी के पास रहता है और शेयर होल्डर वो शेयर को परचेज करते हैं, यूनिट को परचेज करते हैं. एंड इट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग दी शेयर होल्डर्स. और कैसे डिवाइड होता है? उनके पास जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होता है शेयर होल्डर्स के पास, उतना पैसा वो कंपनी में शेयर में लगाते हैं. शेयर कैन बी प्रॉफिटेबल ऑल्सो, राइट, और लॉस भी हो सकता है शेयर्स में, डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशंस. मैंने आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का दोनों मैंने कराया था, राइट. इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, राइट. अ पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर्स. दे गेट फ्लक्चुएट रेट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड फ्लक्चुएट रेट मिलता है. उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का भी मैंने बताया था. प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट प्रेफरेंशियल राइट्स, राइट. दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट में, बराबर. दैट इज व्हाई दे हैव गिवन, राइट. अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस. कितना भी शेयर्स खरीद सकता है. मैंने आपको बताया कि वो पर्सन के पास जितना पैसा रहेगा वो अपना पैसा शेयर्स में लगा सकता है, कंपनी के शेयर्स में वो पैसे लगा सकता है और इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. ए पर्सन हु परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर. मैंने आपको बता दिया है जो पर्सन है शेयर्स परचेज कर रहा है कंपनी का, वो ओनर हो जाता है कंपनी का. दे आर कॉल्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी. दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स और ए मेंबर ऑफ दैट कंपनी. नाउ हियर दे हैव गिवन 10 फीचर्स. यहाँ पे उन लोग ने 10 फीचर्स दिया हुआ है. पहला फीचर्स क्या दिया है? मीनिंग दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? देखिए अगेन, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी. ये मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास जो भी पैसा है, जो भी कैपिटल है, बराबर, वो कैपिटल को क्या कर रहा है? वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वो शेयर्स खरीदता कौन है? वो शेयर्स खरीदते हैं शेयर होल्डर्स एंड दे आर कॉल्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी. और हर एक को शेयर्स मिलता है, राइट. सेकेंड, व्हाट दे हैव गिवन? ओनरशिप. अगेन देखिए जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पॉइंट के अंदर ही आ गया. ओनरशिप. द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. शेयर का ओनर को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स. इट शोज द ओनरशिप ऑफ ए शेयर होल्डर इन दी कंपनी. यानी कंपनी के अंदर उसने शेयर खरीदा, पैसे इन्वेस्ट किया
और उसे बोला गया है शेयर होल्डर्स। तीसरा पॉइंट, डिस्टिंक्टिव नंबर। क्या होता है डिस्टिंक्टिव नंबर? से एग्जांपल, A has purchased 10,000 shares. A has purchased 10,000 shares. तो उसके अंदर जो शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहता है, डिस्टिंक्टिव नंबर, राइट? अगर 10,000 शेयर्स खरीदा हुआ है, से एग्जांपल अगर पहला शेयर है, पहले से लेके 10,000 शेयर्स तक वो नंबर्स रहते हैं, यानी फ्रॉम 1 शेयर्स टिल 10,000 शेयर्स उसमें लिखा रहेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। ये मैंने ए का बोला हुआ है, ए परचेज दी शेयर्स 10,000, बी परचेज दी शेयर्स 5,000। अभी देखिए मैंने नंबर क्या बताया था, 1 से लेके 10,000 हो गया, वो ए का हो गया, वो डिस्टिंक्टिव नंबर हो गया। जो दूसरा बी ने 5,000 शेयर्स खरीदा, यानी उसके बाद का जो नंबर आएगा 10,001 से आएगा, 10,001 से लेके राइट 15,000 तक रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर, लिखा हुआ है। अनलेस डीमैटेरियलाइज ईच शेयर्स हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी वो आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है। वो नंबर की यानी उनका शेयर्स, कंपनी का शेयर्स किन शेयर होल्डर्स के पास है और कितना शेयर्स है, इसके जरिए वो कंपनी पता लगा सकती है और उसके हिसाब से उसको डिविडेंड मिलता है। इट इज मेंशन इन दी शेयर सर्टिफिकेट। मैंने बताया शेयर सर्टिफिकेट के अंदर वो मेंशन रहता है डिस्टिंक्टिव नंबर, राइट? नाउ फोर्थ पॉइंट, एविडेंस ऑफ टाइटल। इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरह का प्रूफ होता है। से एग्जांपल, आपने शेयर खरीदा तो प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने शेयर खरीदा है, तो कंपनी क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है। आपने 10,000 का शेयर्स खरीदा है तो कंपनी आपको 10,000 का शेयर्स सर्टिफिकेट देगी, यानी वो एक तरह का प्रूफ है, बराबर, एक तरह का रिकॉर्ड है, ताकि आप वो शेयर्स को कभी बेचना चाहे या ट्रांसफर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बराबर। They have given a share certificate is issued by a company under its common seal. It is a document of title of ownership of shares. A share is not any visible thing. It is shown by share certificate or in the form of demat shares. बराबर, ये क्या एक तरह का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। से एग्जाम्पल, कल को कंपनी अगर नहीं मानती कि नहीं है, तुमने शेयर्स नहीं खरीदा है, तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा। वो प्रूफ आप दिखा सकते हो कि आपने कितना शेयर्स खरीदा है, एंड यू आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ शेयर्स, ईच शेयर्स has a value expressed in terms of money. There may be face value, second होता है issue price। face value, this value is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association। memorandum of association भी मैंने आपको 11 में करा चुका हूं मैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये तीनों मैंने आपको कराया है, बराबर। और ये मेमोरेंडम के अंदर होता है, जो फेस वैल्यू उन लोग देते हैं वो मेमोरेंडम के अंदर होना चाहिए, राइट? देन सेकेंड वन इज इश्यू प्राइस। इट इज अ प्राइस एट विच कंपनी सेल इट शेयर्स, राइट, एट विच कंपनी सेल इट शेयर्स। इसको हम लोग बोलते हैं इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता है? जब कंपनी शेयर्स शेयर होल्डर को बेचती है तो वो प्राइस इश्यू करती कि ये प्राइस इनका कितना होना चाहिए। थर्ड दिया हुआ है मार्केट प्राइस। दिस वैल्यू ऑफ शेयर्स
is determined by demand and supply forces in the share market. उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो शेयर्स की वैल्यू मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू, राइट. 6 point, what they have given? Rights. A share confer certain rights on it holder, such as right to receive dividend, right to inspect statutory book, right to attend shareholders meeting, and right to vote at such meeting. ये सब राइट्स है, यानी शेयर होल्डर को राइट्स है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है जो स्टैट्यूटरी बुक रहता है, बराबर, वो चेक कर सकता है. और क्या राइट है? टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, उसको हक है कि अपनी मीटिंग वो अटेंड कर सके. तीसरा क्या है? उसको ये भी हक है कि वो कंपनी में वोट दे सकता है एट सच मीटिंग. ये मैंने आपको 11 में मैंने कराया हुआ है. 7 point, इनकम. अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. इट इज कॉल्ड डिविडेंड. 8 point is transferability. The shares of public limited company are freely transferable in the manner provided in the article of association. Article of association क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. मैंने आपको 11 में भी कराया था. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि अगर उनके रूल्स के हिसाब से जो भी लिखा होगा वो उनको फॉलो करना पड़ता है. हियर दे हैव गिवन एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे कैन ट्रांसफर द शेयर्स, राइट. 9, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स. क्यों मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों बोला हुआ है? क्योंकि जिसने भी शेयर्स खरीदा है कल को वो अपना शेयर्स किसी और को बेच सकता है, इसीलिए बोला गया है इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स. एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर भी हो सकता है. नाउ 10 point they have given kinds of shares. हमारे पास 2 तरह के शेयर्स होते हैं. एक होते इक्विटी शेयर्स होता है और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर. देखिए बार बार वही आ रहा है आपके सामने, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. ए कंपनी कैन इश्यू 2 kind of shares, that is equity shares. Second part is preference shares. See here, kind of shares. As per section 43 of the Companies Act 2013, a company can issue different type of shares depending upon right to control income and risk. The following chart shown different kind of shares. इधर देखिए ये चार्ट पे लिखा हुआ है. 2 तरह का शेयर्स मैंने आपको बताया था, इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स है. इक्विटी शेयर्स भी 2 तरह का होता है. एक होता है इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट, बराबर. एक होता है इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट. दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स. इसके भी 8 टाइप्स हैं और ये बहुत इजी टाइप्स हैं. पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकेंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिफ्थ है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, 6 इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, 7 1 इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 8 1 इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. दे हैव गिवन. सी हियर. अब हम आते हैं इक्विटी शेयर्स का मीनिंग. सी हियर, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कह सकते हैं, राइट. कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर्स एज दो शेयर्स which are not preference
शेयर्स। देखा कितना इजी है। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपका मीनिंग है। और यू कैन से डेफिनेशन। द अबाउट डेफिनेशन रिवील दैट व्हाट दे रिवील, इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय व्हाट, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। यानी डिविडेंड जैसा प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उसी तरह इक्विटी शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। इसका रेट फ्लक्चुएट होता है, बराबर। सेकेंड, द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट, जब कंपनी वाइंड अप होती है, बराबर, तो दे डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कैपिटल and bear ultimate risk associated with the ownership। इक्विटी शेयर जो होता है एक्चुअली वो रिस्की भी हो सकता है। कंपनी ने अपना शेयर होल्डर को बेच दिया, राइट, मार्केट में कम दाम में बेचा शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर ने खरीद लिया। अब पता चला कि जो पैसे कंपनी को मिला है शेयर होल्डर से, वो पैसे उसने इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया, और पता चला मार्केट रेट कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, सेलिंग ट्रांजैक्शन कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्राइस और कम करना पड़ता है, और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी लॉस में जा सकती है। दैट इज व्हाई इक्विटी शेयर इज वेरी रिस्की। इसके लिए क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर हमारे लिए क्या होता है, रिस्की होता है। किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के लिए तो होता ही है, साथ में शेयर होल्डर्स के लिए भी होता है, राइट। आफ्टर पेइंग claims of all other investor, the remaining fund belong to equity shareholder. Thus equity shareholder are residual claimant of the income and asset. What it means? After paying the claim, यानी पूरा पैसा भरते हैं शेयर होल्डर्स, बराबर, तो उनका पूरा पैसा उनको मिलना चाहिए। कंपनी क्या करती है, Thus equity shareholder are residual claimant of the income and the asset, यानी अपने एसेट्स को वो बेच के शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न करती है। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर कमिटमेंट नहीं करता, फिक्स कमिटमेंट नहीं करता कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। जो मार्केट में रेट होगा, जो मार्केट में डिमांड होगा, उसके हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है। दे आर paid dividend at the rate recommended by the board of director. If there is no profit, no dividend will be payable. अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिविडेंड उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है, राइट। नो डिविडेंड विल बी पेबल। सिमिलरली, if there is less profit, lesser dividend will be पेड। अगर कम डिविडेंड मिल रहा है, कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो कम डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। Thus the fortune of equity shareholders is tied up with the ups and down of the company। इसके लिए बोलते हैं ना कि कंपनी क्या होती है, अप्स और डाउन होती है। और अगर अप्स हो गई, कंपनी अगर मार्केट में अपना डिमांड कर लिया, सप्लाई ज्यादा कर लिया हुआ है, तो डेफिनेटली डिविडेंड रेट बढ़ जाता है। और कंपनी का डिमांड अगर कम हो रहा है, प्रोडक्ट का डिमांड अगर कम हो रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी को
लॉस हुआ, और अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलता है। ओके, अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलता है, राइट। सो इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल, they enjoy great financial rewards, and if the company fails, that is falls mainly on them. It is exactly because of these positions. Equity share capital is known as venture capital or risk capital. The owner of equity shares are real risk bearer, right? However, equity shareholders participate in the management of their company. They are invited to attend general meeting. उनको general meeting attend करना पड़ता है. They are allowed to vote on all matters discussed at the general meeting. They elect the representative to manage the company. Equity shareholder are thus real owner of the company. मैंने क्या बताया? Equity shares क्या है? Equity shareholder are the real owner of the company because they have purchased the share of the company.